अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या है और फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। किसी भी फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है और फिर हम फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जो है उसके अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होती है। ठीक है, कभी कभार हमारा प्रोग्राम जो है वो इतना लंबा हो जाता है कि उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शंस जो है वो तब यूज होते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उनको रीयूज भी कर सकें और जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो मैनेजेबल भी हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली एक लेंथी प्रोग्राम को स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक डाउन करने को कहते हैं। ठीक है, फंक्शन भी एक कोड ही है जिस तरह से हम लोग बाकी प्रोग्राम लिखते हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक पीस ऑफ कोड या चंक ऑफ कोड बनाते हैं। ठीक है, उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं और इससे जो है प्रोग्राम को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी लाइन एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है, सी प्लस प्लस में, उसके अंदर हमने मल्टीपल लाइंस ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लिखी है। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को जो है वो छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लें, ठीक है, और उन फंक्शंस को यानी उन पीस ऑफ कोड को जब भी हमें जरूरत हो तो हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने तीन एक्स्ट्रा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन हुए हैं और इनको जब हम चाहें तो हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाता है और इन्हीं फंक्शंस को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए इनको रीयूज भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये हमारे प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूज होती है। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक फंक्शन जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, फंक्शन हमने राइट किया और उस फंक्शन को जब भी उस टास्क को हमें दोबारा कभी जो है परफॉर्म करवाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो हम एक सम ऑफ इंटीजर्स है फ्रॉम 1 to 10 जो हम इन सारे इंटीजर्स को सम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फ्यू लाइन ऑफ कोड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लें तो जब भी हमें इन टीचर्स को ऐड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, जिस तरह बाकी सारे प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम के सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका सिंटेक्स क्या है। तो जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में भी एक स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम यूज करके जो है वो फंक्शन डिफाइन करते हैं। बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमें फंक्शन का नाम देना होता है। ठीक है, और हमें फंक्शन की टाइप देनी होती है और साथ ये बताना होता है कि हम उस फंक्शन को कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और फिर ऑब्वियसली फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है वो पूरा जो भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो फंक्शन बॉडी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन की टाइप बतानी पड़ती है, यानी ये बेसिकली होती है फंक्शन की रिटर्न वैल्यू टाइप। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन रन होने के बाद हमें कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे तो हम इसकी टाइप जो है वो इंटीजर रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी कोई वैल्यू रिटर्न ना करें तो हम इसकी जो डेटा टाइप है वो वॉइड रखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन का नाम होगा, उसके लिए हम वही रूल्स फॉलो करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, यानी अगर हम फंक्शन को रन करने के लिए कोई वैल्यूज उसे पास करना चाहते हैं जिनको वो यूज करें अब टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं कि हम उसे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देते हैं, ये एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन बॉडी लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिंटेक्स है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का। सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट फंक्शन को देखते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, और इसे कोई आर्गुमेंट्स या कोई पैरामीटर जो है वो पास नहीं किए जा रहे। ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो कोई नहीं है, तो जब रिटर्न टाइप जब फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो
तो उस जगह पर हम उसे लिखते होते हैं कि इस फंक्शन की डाटा टाइप जो है वो वॉइड है। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, सामने हम पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। ठीक है, ये एक सम का फंक्शन है जो दो वैल्यूज को ऐड करता है। अब इस फंक्शन में क्या है कि आप फंक्शन जो है वो हम डिफाइन करते हुए इसकी डाटा टाइप लिखी, इसका नाम लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होकर उसमें दो इंटीजर जो है वो इनिशियलाइज किए हैं और फिर हमने उनकी वैल्यू जो है वो सम करके प्रिंट करवा दी। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक सा फंक्शन है। और अगर हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन कॉल करने का तरीका ये होता है कि हमें सिंपली फंक्शन का जो है वो नेम यूज करना पड़ता है। हम फंक्शन को उसके वी कैन कॉल एनी फंक्शन बाय इट्स नेम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है, इसमें आप कोड लिख रहे हो। जब हम फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट की कि नाउ वी आर कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, और हमने क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल होने के बाद फौरन से जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली क्या होगा कि इस प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन रन होगा और जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा तो कंट्रोल जो है वो इसके एंड पर आ जाता है, यानी जो कॉलिंग फंक्शन होता है, जो कॉलिंग प्लेस है, वहां से हम कंट्रोल वापस वहां पर आ जाता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो रन होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो किस तरह डिफाइन हो रहा है और किस तरीके से कॉल हो रहा है। ठीक है, ओके, अब हम ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जिस फंक्शन में बेसिकली जिसकी डाटा रिटर्न टाइप भी है और उसको कुछ पैरामीटर्स भी पास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो बेसिकली ये फंक्शन का सिंटेक्स है जिसमें सबसे पहले एक डाटा टाइप दी हुई है, फिर फंक्शन का नाम गिवन है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर जो है उसको पास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट लाइन के ऊपर डाटा टाइप है जो कि इंटीजर है, फंक्शन का नाम मैक्स है और इसको दो इंटीजर्स वैल्यू जो है वो पास की जा रही है। ठीक है, इंटीजर और फिर उस वेरिएबल का नाम जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, फिर अगर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं तो हम बीच में कॉमा यूज करेंगे एज अ सेपरेटर और फिर हम दूसरा जो पैरामीटर है उसका डाटा टाइप और उसके नाम के साथ दे देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने पूरी फंक्शन बॉडी देनी है। ठीक है, अब ये जो हमने फंक्शन लिखा है बेसिकली इसमें हम इसको दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, और ये फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों के कंपेयर करेगा और जो उसमें नंबर बिगर होगा उसे वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट स्टेटमेंट है इसकी रिटर्न, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबरों को कंपेयर करने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर सेव कराया जा रहा है। ठीक है, और वो रिजल्ट वेरिएबल जो है वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया इंटीजर, उसका नाम रखा मैक्स, उसको दो पैरामीटर्स पास किए, इंट num1 और इंट num2, और फिर हमने उस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक नया वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जिसमें हमने एक्चुअली इन दोनों के कंपैरिजन का रिजल्ट सेव कराना है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट से हमने कंपैरिजन किया, अगर num1 इज बिगर तो वी विल असाइन num1 टू द रिजल्ट, अदरवाइज वी विल असाइन num2 टू द रिजल्ट। ठीक है, अब हमने ये जो रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आई, चाहे वो num1 है या num2 है, उसको हमने रिजल्ट में सेव कराइए। अब हम इसी वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब है अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, बेसिकली ये पूरी लाइन है जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जो भी कॉलिंग फंक्शन होगा उसमें उसके इनसाइड द कॉलिंग फंक्शन हम इस फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन कॉल हमेशा अपने नाम से होता है, लेकिन अगर उस फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स पास किए गए हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल करते हुए वो वैल्यूज या वो पैरामीटर्स जो है वो पास करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो हमने पैरामीटर्स का नाम जो दिया वो यहाँ पर भी यही थे, लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसको दो वैल्यूज पास की हैं, एक्स और वाई। अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि इसको दो इंटीजर्स पास करने हैं, तो आप याद रखिए कि ये जो एक्स और वाई है ये दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स और वाई को आप ऐसे ही अज्यूम करें जैसे num1 और num2 है, तो ये फंक्शन जब रन होगा तो ये एक्स num1 और num2 को बेसिकली एक्स और वाई कंसिडर करेगा, या फिर एक्स और वाई को num1 और num2 कंसिडर करेगा, और जो प्रोसीजर num1 और num2 के साथ किया गया एग्जैक्टली
अ, उनके साथ भी वही प्रोसीजर होगा। नम वन की जगह पर एक्स पास किया जा रहा है और नम टू की जगह पर वाई पास किया जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू भी रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम उस वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। अब उस वो जब वैल्यू हमें रिटर्न होगी, हम चाहे उसे किसी और वेरिएबल में सेव कराएं या प्रिंट करवाएं। अब इस लाइन पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने, सॉरी, इस लाइन पर हमने जो फंक्शन कॉल किया तो जो भी इसकी वैल्यू रिटर्न हुई थी हमने उसको एक जी इंटीजर के अंदर सेव करा दिया। अब हम इस रिटर्न वैल्यू को किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं, किसी और वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ बातें नोट डाउन करने वाली कि अगर इनकेस आप दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो दोनों की टाइप अगर सेम है, लेकिन फिर भी आपको उन पैरामीटर्स को अलग अलग डिफाइन करना है। यानी अगर दो पैरामीटर्स पास किए गए इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर फर्स्ट नंबर को भी हमने इंटीजर के तौर पर यहाँ पर जो है वो एज अ पैरामीटर लिखा और फिर सेकंड को भी लिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब इस फंक्शन डेफिनेशन के दौरान ये फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो हम दो वैल्यूज क्योंकि इंटीजर थी तो हमने दोनों एक दफा इंट को डिक्लेयर किया और फिर नाम मतलब नम भी दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की टाइप पर डिपेंड करता है कि जब हम उसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो अगर तो वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन को एज अ वैल्यू जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, कि जब भी वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसके रिटर्न वैल्यू को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन है जिसको हमने दो इंटीजर वैल्यू जो है वो पास की और उसको हमने सेव करा लिया लार्जर के अंदर, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो है जब रन हो रहा है तो हम इसे एक वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं जो कि हमने असाइन कर दी है लार्जर को, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम एक बात नोट करेंगे कि जिसना हमने मेन फंक्शन है, ये हमारा बेसिकली मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है और हमने जो फंक्शन कॉल करना है वो मैक्स है, जिस फंक्शन की अभी हमने एग्जाम्पल जो है डिस्कस किया, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता था तो हम उसको असाइन कर रहे हैं के को। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन की डेफिनेशन उससे पहले होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइन जो है फंक्शन कॉल होने से पहले ही हुआ है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब उससे पहले जो है वो डिफाइन हुआ है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सिंपली क्या होगा, कंट्रोल जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर हम साइड पे फिगर देख सकते हैं कि ये मेन फंक्शन है, हमने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और जब फंक्शन कॉल किया तो क्योंकि हम इसको दो पैरामीटर्स पास करने थे तो हमने यहाँ पर आई और जे को डिक्लेयर किया था, एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किए थे, तो हमने इसको आई और जे जो है वो एज अ पैरामीटर पास कर दिए। फिर ये फंक्शन रन हुआ तो बेसिकली फंक्शन रन होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन का जो कंट्रोल है, इस लाइन का कंट्रोल, वो उस फंक्शन डेफिनेशन जो ये है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब ये फंक्शन कंप्लीट फंक्शन जो है वो रन होगा, ठीक है। और नम वन और नम टू जो है बेसिकली यहाँ पर वो आई और जे जो है के तौर पर ट्रीट होंगे, ठीक है। तो जो नम वन और नम टू के साथ इस फंक्शन में जो भी परफॉर्म कराया गया था वो आई और जे के साथ होगा। और यहाँ पर रिजल्ट है जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है रिटर्न हो रही है। तो जब ये फंक्शन रन होगा इस पॉइंट पर, जब ये फंक्शन एंड होगा तो वैल्यू रिटर्न होगी इस पूरे फंक्शन को रन होने की वजह से, और ये रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आकर इस के को असाइन हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड रन होगा जो कि ये था कि मैक्सिमम बिटवीन आई एंड जे इज, जो भी हमने रिटर्न वैल्यू के में सेव कराई थी हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना होता है तो उससे पहले फंक्शन की को डिफाइन करना जरूरी होता है। लेकिन समटाइम्स जो है हम फंक्शन जब कॉल करते हैं उससे पहले हम फंक्शन को, उससे पहले नहीं बल्कि हम समटाइम्स फंक्शन को उसके बाद जो है वो डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन पहले डिफाइन हुआ था फिर मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको फंक्शन को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन डिफाइन हुआ है उससे पहले, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन अवेलेबल है जब ये फंक्शन कॉल हो। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो कि हमने ये पहले फंक्शन लिखा मेन फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फंक्शन डेफिनेशन है वो फंक्शन को कॉल करने के बाद है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर नहीं होगी, उसके बाद है,
तो ऑब्वियसली वो फंक्शन जो वो रन नहीं होगा। तो इस केस में हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। जिसे हम कहते होते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप है। तो अगर हम फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन की सिर्फ प्रोटोटाइप दे दें, तो फिर हम चाहे बेशक उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन बेशक हम बाद में देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, या तो आप उसे पहले से डिफाइन करें, अगर पहले से डिफाइन नहीं हुआ हुआ तो उस फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो, ठीक है। प्रोटोटाइप में क्या इंक्लूड होता है? प्रोटोटाइप में आपको उस फंक्शन की रिटर्न टाइप, उस फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस में अगर कोई पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप, ठीक है। ये कुछ चीजें मेंशन करनी फंक्शन प्रोटोटाइप में जरूरी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी था, अदरवाइज क्या होता है, ये फंक्शन रन ना होता, वो एरर दे देता। अब एरर क्या होता कि सम, यानी कि इस फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन जो है इस स्कोप में डिक्लेयर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि जब भी हमें फंक्शन कॉल करना है तो हम या तो उसे पहले से डिफाइन कर दें या फिर उसे डिक्लेयर कर दें, ठीक है। ओके। ये हमारे बेसिकली फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। हमने ये भी देखा कि फंक्शन जो है वो किस तरह, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सिंपल फंक्शंस की भी, और कुछ ऐसे फंक्शंस की भी जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे और उन एग्जांपल्स को जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।